ये नोट करो, फिर अभी मैं डिसाइड करता जैसे एट रैंडम मैंने कोई तेरे को एक एलिमेंट बोल दिया। अब पता कैसे चलेगा कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? तो अभी अपन एक चेक करते हैं, अभी ये पहले नोट कर लो आप। और सर आप कहाँ गए थे दिवाली में? दिवाली में तो यही था, मैं जामनगर में ही। तो फिर आप गए कहाँ थे जब गए थे तब? जब गए थे तो गया था पटना, छठ में। ओके। इधर छठ चलता है ना, जैसे तुम लोग की तरफ दिवाली चलती है। तुम लोग का लेकिन सही है, ये दिवाली के एक दिन बाद भी हैप्पी न्यू ईयर मना सेलिब्रेट कर लेते हो। और एक तो वो वाला फिक्स है, 1 जनवरी का सबसे पहला दिन। हाँ। 2 दिन सेलिब्रेट करते हो तुम लोग न्यू ईयर। हाँ सर। मौजा है, मौजा है फिर तो तुम लोगों को। आप भी सेलिब्रेट कर लो। हाँ, हमारा अपना तो एक होते यार रहता छोटा है। होता है, एक बड़ा होता है। मेरे होते रहते, चिन्मय से पूछना, चिन्मय के चलते रहते हैं ना उसको। नहीं, न्यू और ईयर की साइज। न्यू ईयर हो या ना हो, उसका चलते रहता है हमेशा न्यू ईयर। यार चिन्मय लेकिन अब इतने दूर है तो ऑब्वियस सी बात है, आदमी ट्रेवल फ्लाइट से ही कर लेगा। हाँ यार चिन्मय, लेकिन मेरे को पता नहीं था मतलब इतने खतरनाक तुम हो। बता, सर ये आप लोग नहीं बता रहे उसका थे। हमने ये कुछ नहीं ऐसे तो बताया, खुद ने बताया है किसी उसका। ने बताया नहीं है जो तूने, वो तूने खुद बताया है, किसी ने कुछ नहीं बताया है। अच्छा, जैसा तूने बताया बिल्कुल उसमें सच्चाई है, कहीं पे कोई अफवाह नहीं ढोल है। नहीं है। ओहो, नहीं। किसी को कभी भी कोई भी दिक्कत हो, चिन्मय के यहाँ कॉल किया करो, ठीक है। उसने बाकी ये मैट्रिमोनी वाली साइट खोली है। ये वाली केमिस्ट्री को मैं पढ़ाता हूँ और ना, वो वाली उसमें केमिस्ट्री का एक्सपीरियंस चिन्मय के पास है। एक ही क्लाइंट है, चिन्मय खुद। चलो हटा दें क्या? कस्टम। हाँ सर। हाँ सर। हम्म। चलो फिर देखना अभी कुछ एलिमेंट लिखते हैं, जैसे मान लो एक सोडियम है अपने पास, एन ले लिया, ठीक है। इसके अलावा आयरन ले लेते हैं। और अगर सोडियम का, इसका एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 11। 11। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। 7। आयरन का 26। 26। हाँ 26। 26 होता है ना, ये एटॉमिक नंबर है। तो अपन इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, एस टू, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s1। 3s1। यहाँ तक टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? एस में। स्पेशल। इसका मतलब ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? एस ब्लॉक। तो कभी इन केस अगर भूल गए ना तो कैसे पता करोगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ये तो आपने इसका वो टोटल, पीरियडिक में भी बताया था। हाँ, 1s2, 2s2, 2p कितना हो जाएगा? 3। 5 क्यों? 3 वन होंगे एस ना, टू टू एस टोटल बस 7। हो गया। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। पी ब्लॉक एलिमेंट्स 1s2, 2s2, 2p6, डी ब्लॉक। 3s2, 3p6। इसके बाद बताओ क्या लिखें? 4s2, 3d6। मतलब ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए। सर आपकी आवाज लैग हो रही है। आवाज जा रही है अब? ठीक है। हाँ अब ठीक। ग्रुप नंबर एस ब्लॉक का कैसे डिसाइड करते थे? अगर एस ब्लॉक एलिमेंट आपको पता चल गया कि ये एलिमेंट एस ब्लॉक का है, तो फिर ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करते हो? मतलब S1 हो तो फर्स्ट ब्लॉक, S2 हो तो सेकंड, सेकंड ग्रुप वैसे। ये सही है, हाँ। अगर अरे सोडियम की बात। बात करें, हाँ, पी ब्लॉक एलिमेंट में, और 12 प्लस लास्ट में पी में जितने इलेक्ट्रॉन हो। ओके,
ओके हाँ आयरन वाले ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट में कैसे ट्राई करते नंबर ऑफ ग्रुप निकालने के लिए? सर 2 मिनट पहले क्या कर रहा है बोल सकते हो? मेरा वाईफाई बंद 2 हो गया। मिनट पहले यही करवाया रहा है। मीटिंग में क्यों चले जाते तुम? सर वाईफाई अचानक बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ, फिर हॉटस्पॉट पे लिए। ओके चलो देखो मैं बोल रहा था कि नंबर ऑफ ग्रुप अगर आपको डिफाइन करना है हाँ तो नंबर ऑफ ग्रुप इस ब्लॉक में निकालने के लिए इस वाले के पास ये वाला देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो S1 आ गया मतलब ग्रुप नंबर इसका कितना है? 1 है। ठीक है S2 आ गया ग्रुप नंबर 2। अगर अपने पास पी ब्लॉक एलिमेंट है तो क्या करते हैं फॉर पी ब्लॉक और 12 प्लस नंबर ऑफ हाँ तो ये 12 प्लस में क्या होता है नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन। पी में जो इलेक्ट्रॉन होता है जैसे अगर नाइट्रोजन की अगर बात करें एग्जांपल तो ये 12 प्लस कितने 15th ग्रुप के एलिमेंट टी ब्लॉक वाले में। इसके लिए अगर नंबर ऑफ ग्रुप निकालना होगा तो नंबर ऑफ ग्रुप जो होता है ये कितना होता है 2 प्लस कौन सा 2 प्लस हाँ डी में हाँ डी इलेक्ट्रॉन में डी ई लिख देता हूँ। ये सारा कुछ अपन ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा रखा है बस एक बार रिकॉल करवाया मैंने। तो इन केस अगर कभी ऐसे ध्यान में नहीं रहने तो हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चेक करोगे कि कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक में लाई कर रहे हैं। ठीक है ठीक है नोट ठीक है कर। फिर हटा दे क्या ये हाँ, नोट सर। करना है, किया हुआ है ना वैसे। नोट तो किया और हुआ सर है, आपको लेकिन पता recall चला? मैंने क्या हो गया नहीं पता तो नहीं है मेरे मैराडोना वाला। अच्छा अरे हाँ बहुत ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। सर रखो वो वाला। अभी नहीं नोट किए थे वो नोट तो हो गया था पीरियोडिक में। दो मिनट में। ठीक है अमन। अरे अमन तेरा नाम अमन तन्ना होता है या अमन टन्ना होता है क्या लिखते हो अगर हिंदी तन्ना। में लिखना होगा तो तो तय हाँ अच्छा अमन तन्ना। ये हर्ष हर्ष क्यों रहे बेटा तुम आप जिस तरह से पूछ सर आप पूछिए सारा और तो यार तेरे को उस दिन सीसीडी में मजा आ रहा था जब सब के बैठे थे मजा आ रहा था ये चिन्मय चिन्मय समझ में आ रही थी तेरे को सारी बातें चिन्मय हो बहुत गया रंगीला क्या मैसेज करता है बोले और मोहतरमा कैसी हो नहीं कैसे बीती रात मोहतरमा ऐसा। हाँ बोल रहा है। चिन्मय ऐसे कैसे उसमें सर वो ईजान आया नहीं था वरना तो आप ऐसे हंस हंस के पागल हो जाते हैं। अच्छा ईजान को और भी कुछ पता है क्या इसके बारे में ईजान मतलब चिन्मय को ना पता हो ना वैसा मतलब चिन्मय को भी नहीं पता होगा ना उतना ईजान को पता होगा चिन्मय के बारे में। अच्छा दोनों हो मुझे कुछ नहीं पता। दोनों प्री प्लानिंग करके जाते थे क्या तो ईजान कुछ भी बोल देता है कभी भी। चलो सीधा एक हफ्ते के बाद बोला आज। हाँ वो हर्ष को सीखने को तो मिला कुछ ना वो जाकर के चुपचाप बिल्कुल बैठा था ऐसे लग रहा था मैंने कुछ नहीं सीखा था कुछ नहीं। हर्ष का ग्रुप एक्चुअली एनवीएन में दूसरे लड़कों के साथ किसके साथ हो रहा था भंडारी के साथ नहीं तो भंडारी तो चिन्मय वाले क्लास में था अलग क्लास में था अच्छा दोनों का सेक्शन सर क्लास भी उसके नाम पे है। ओहो चलो फिर नेक्स्ट में हेडिंग बनाते हैं अपन Yes. ये
नेक्स्ट कहने का मतलब है कि जब भी इस ब्लॉक का एलिमेंट आएगा तो आप एटॉमिक नंबर ध्यान में रखो, कि नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट वाला एलिमेंट जिस ब्लॉक में लाई करेगा उसी से पता करोगे कि उस ब्लॉक का एलिमेंट है या नहीं है। तो आप हेडिंग ऐसे बना लेना। अभी लिख रहे हैं अपन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, या फिर अल्कली मेटल बोलते हैं। अल्कली इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, इसलिए। ये तो ग्रुप 1 हुआ ना, ये अल्कली, और अल्कली अर्थ हाँ, ग्रुप 2। अल्कली वाला मतलब ग्रुप नंबर स्पेसिफाई कर लेना, कौन सा है ग्रुप नंबर 1। 1 हाँ ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखोगे कि अभी अपन जो भी बात करेंगे वो ग्रुप नंबर 1 के लिए होगा। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखना चाहोगे? जनरल बताना जो सबके लिए वैलिड हो जाए। NS1 अरे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा ना। N जो होगा वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे किसी एक दो के लिए डिसाइड करके तुम देखो, अगर मान लो लिथियम है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 3 में क्या 1s2 और 2s 1 होगा। 1 सोडियम इसका 11 होता है तो इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p क्या 6 ज्यादा लिख दिया मैंने 2p 6 और 3s 1। तो देख लो सबके लास्ट में अगर इसके आगे पोटेशियम की बात करें ये एटॉमिक नंबर 19 और यहाँ तक तो सही रहेगा, ये 3s2 आएगा और इसके बाद 3p6 फिर बाद में 4s1। तो इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाले पे देखो क्या है, ये 2s1 3s1 और ये 4s1। मतलब इन जनरल अपन इसके लिए बात कर सकते हैं NS1। नोट करो जल्दी से। हटा दें क्या? एक मिनट सर। यस सर। चलो भी हटाया इसको। ये जो इनऑर्गेनिक वाला चैप्टर है ना, इस ब्लॉक एलिमेंट है, अप्रोक्स सब में सेम ही चलेगा। 11th बोर्ड, 11th जेई, 11th एडवांस। तो जिनमें तुम इधर उधर भी स्विच कर सकते हो, ठीक है, इस वाले चैप्टर के लिए। अगर इसमें मन ना लगे तेरे को तो ठीक है, चल सकता है इतना तो। अरे नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ मैं कि चैप्टर तो सेम है, तो किसी भी बैच में आ सकते हो। अगर मान लो तेरे को इधर बोरिंग फील हो रहा है तो जेई वाला बैच अटेंड कर सकते हो। और सर आपकी आवाज मेरे में थोड़ी थोड़ी कट रही है। हाँ मेरे में भी। अच्छा, अभी ठीक हो जाएगा, नेटवर्क इशू होगी। ठीक है हाँ सर। हेलो, इनमें आवाज नहीं जा रही है क्या? चिन्मय हमें तो आ रही है। आ रही है आ रही है ना? वही सबको आ रही है वही फालतू में। जिनमें कोई इसमें मजा नहीं आता ना रे, वो जानबूझ करके वो कह रहे हैं ना। चलो एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस देखना, कहीं पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। यस। और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा डिक्रीजेस। डिक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट अगर डिक्रीज इसमें लेफ्ट टू राइट कहाँ जाएंगे? लेफ्ट टू राइट इसमें नहीं, इन जनरल पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है ठीक है। तो इन जनरल पीरियड में अपना क्या होता है, सारा कुछ एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि जब भी लेफ्ट टू राइट अगर मूव करने वाले हो तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है
बढ़ जाएगी। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगी मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होने वाली है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इंक्रीज होगी रेडियस मतलब कम रेडियस इंक्रीज कम होगी। रहेगा। और अगर ग्रुप की बात करें अपन तो जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट क्या होता है? कांस्टेंट होती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। फिर किसकी वजह से ऐसा होता है? नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट जो भी बोला। ठीक है, यही नोट कर लेना इसको। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस तक इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। फ्रांसियम छोड़ देते, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसलिए उसकी बात नहीं करते अभी अपन, हटाएं। यस सर। पर 1 मिनट रखो। हो गया था ना? ओके, नहीं हुआ। हाँ हो गया। चलो फिर नेक्स्ट पे आते हैं अपन। थर्ड पॉइंट है डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है, इन जनरल डेंसिटी की अगर बात करी तो इसके क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। किसकी ठीक है, डेंसिटी किसकी डेंसिटी अपन पढ़ रहे हैं? अल्कली वाले के लिए ग्रुप नंबर 1, उन सब की बात करेंगे। अगर किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा उसके लिए देखेंगे। एलिमेंट का ठीक है। बताओ, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो डाउन ग्रुप जाओगे तो मास भी बढ़ेगा, और डाउन द ग्रुप तुम जा रहे हो तो एक एक एक्स्ट्रा सेल भी बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगी। फिर तो डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या फिर कांस्टेंट होगी? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब देखना है यहाँ पे, जो मास होता है ना ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। मास क्या होता है? डोमिनेटिंग फैक्टर। अब बताओ डेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डायरेक्ट नीचे ऑर्डर बढ़ेगा। हाँ, तो द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम फलाना टू फलाना। समझ जाओगे ना? लिथियम टू सीजियम। सबसे ज्यादा किसका? लिथियम। फ्रेंडशिप। इसके बाद किसका? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, डॉट 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 नोट कर लो। एक मिनट। सर ये डोमिनेटिंग फैक्टर कैसे डिसाइड होता है? ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है ना, एक एक करके सबको निकाला गया। मतलब इसका वॉल्यूम, जैसे मान ले अगर अपने पास लिथियम दिया गया, सोडियम है, तो इसका भी मास इसका भी मास, इन दोनों का मास अपॉन वॉल्यूम, इसका भी मास अपॉन वॉल्यूम, ये ऐसे निकाला गया। ठीक है, तो मास और वॉल्यूम के कंपैरिजन में मास जो हुआ ना, ये ज्यादा इंक्रीज किया किसके रिस्पेक्ट में? वॉल्यूम। अच्छा। ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, वहां से पता चला कि मास क्या है अपना? डोमिनेटिंग फैक्टर। तो ये भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा ना रेडियस के जैसा। हाँ, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, बोले थे ना, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। हो गया बता दें? सर। यस सर। चलो, फोर्थ पॉइंट है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइज होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एनर्जी।
ये सारे छोटे छोटे पॉइंट है। आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस में क्या रिलेशन हो सकती है? इनवर्स। इनवर्स। 1/1 में एटॉमिक रेडियस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? जेड इफेक्टिव। तो ऑर्डर बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? लिथियम का। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीज़ियम। नोट कर लो। हो गया। हो गया। एक मिनट। इसके बाद देखना 5th पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ पे पढ़े हो? एटॉमिक ये स्ट्रक्चर फोटो में। इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो तो मतलब सोच करके मेरे को बताना ना किस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? कम। कम होनी चाहिए। मतलब अगर डाउन द ग्रुप जाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की टेंडेंसी इंक्रीज होने बढ़ वाली है जाएगी। या डिक्रीज? इंक्रीज बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है। मतलब पहले जो प्रिफेयर करने वाला एलिमेंट होगा ना वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए वो कौन सा एलिमेंट होगा? सीजियम। सीजियम। यही होगा ना? हाँ सर। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लोएस्ट इसका क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। और मैक्सिमम क्या होता है? मेटालिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। हाँ। तो सीजियम जो होगा, सीजियम प्रिफेयर करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद पोटेशियम। 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 नीचे वाले दोनों नहीं भी जाते क्योंकि दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। इस वजह से फोटो कभी इलेक्ट्रॉनिक ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे एक दो को रिलेट करके कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑर्डर बताइए। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे। सर पर अगर जो बोल रहे इंसिडेंट हो? लाइट की एनर्जी ये सोडियम और लिथियम के आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा हुई तो हो सकता है ना? नहीं, जो इंसिडेंट रे आएगी वो तो दोनों ब्लॉक के लिए सेम होगी ना, सीजीएम के लिए भी सेम होगी। जैसे मान लो ये अपना मेटालिक शीट है, हाँ ये सर, पर मेटालिक अगर शीट होगी ज्यादा रखी तो हो जाएगा ना? हाँ ज्यादा रखे तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसका इंसिडेंट कैसा होता है? मान लो ये इंसिडेंट रे इस पे स्ट्राइक किया, इसकी एनर्जी एच न्यू होगी, ठीक है। वर्क। अब मान लो जो यहाँ पे सीजीएम रखा हुआ है और यहाँ पे रुबिडियम रखा हुआ है, तो अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो तभी पॉसिबल होगा ना जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर के मेटालिक शीट से बाहर निकले। हाँ सर। मेटालिक शीट से बाहर निकलेगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ना, अदरवाइज तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा। समझ में आ रही है? तो इंसिडेंट जो यहाँ पे आ रही है यही वाली इंसिडेंट रे यहाँ पे भी स्ट्राइक कर रही है ना, और दोनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। तो जब भी पूछेगा तो जो अपने पास इंसिडेंट रे आएगी उन दोनों की एनर्जी हमेशा क्या होने वाली है? सेम होगी। Equal. अलग अलग के लिए कभी नहीं पूछेगा। तो अब बस किसके ऊपर डिपेंड करिए? दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना इजीली Easy. प्रिपेयर होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कैपेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा ना आयोनाइजेशन एनर्जी से। इनवर्सली होगा ना? आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम होगी ना। इनवर्स। नहीं समझ में आया बात? नहीं समझ में आया तेरे को? सर आ गया। अरे ओके। है ना? हाँ सर हटा। हाँ सर। चलो फिर नेक्स्ट में देखना। नेक्स्ट अपने पास 6 पॉइंट। ये पता है तुम लोगों को कि जितने भी अपने पास होते हैं जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, इन सब का कंबशन करवाओगे तो कोई ना कोई क्या देता है अपना?
एक अलग टाइप का फ्लेम शो करता है, ठीक है। वो आपको ध्यान में रखनी, ये पूछते क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है। कलर इन फ्लेम, लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। बताओ, जो लिथियम अपने पास होगा ना, ठीक है, लिथियम का कलर कैसा होने वाला है, पता है किसी को? क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड, ठीक है। क्रिम्सन रेड मतलब कैसा कलर? ईट देखो ना, ईट, बिल्कुल ईट के कलर का, स्कारलेट। जो सोडियम होगा वो गोल्डन येलो होता है, और जो पोटेशियम होगा, साउंड क्लियर है ना, कम ज्यादा तो नहीं हो रही है? ओके। रोडियम रेड वायलेट होता है, और जो सीजियम होगा वो कैसा होता है, ब्लू होता है। चिन्मय। ओहो, फर्श बिल्कुल निशाने लगा के रखता है, दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। बेटा दे क्या? सर चलो इसके नीचे ये भी चिपकाओगे ना, अभी मैं दिखा रहा हूँ फिगर। वो जहाँ कभी कभी ब्लू दिखता है ना, ये बाहर वाला पार्ट, वो सबका लेयर वाइज लेयर बनाया गया है। मान लो यहाँ से चल रहा है, तो ये वाला पार्ट अपना क्या होता है, लिस्ट हॉट। समझ में आता है ना चिन्ह में तेरे को? और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये सबसे ज्यादा कलर एक्चुअली तो दोनों का मतलब ये सेम है, कलर इन थोड़ा फ्लेम भी। के बाद यही है ना सीधा? हाँ हाँ, ये फिगर ड्रॉ कर लोगे और ये वाला पार्ट बाई पार्ट दिखा दोगे आप, उसी में है। कलर नहीं करना। कलर है तो फिर तो लगा दोगे 1 घंटा। ये मॉडरेटली हॉट और मिडल जोन में क्या अंतर है? मिडिल दोनों एक जोन ही और है। मॉडरेट एक ही हुआ ना। वो बताया कि जो मिडिल जोन वाला होगा वो कैसा होता है, मॉडरेटली हॉट होता है। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, ले ये लिखना है। डिस्कनेक्ट हो गए तो फिर कनेक्ट करने के लिए वेटिंग में आते हैं ना रे, तो आया नहीं वेटिंग में। मतलब कनेक्टिंग, मतलब कनेक्ट हो रहा था ऐसा, बाहर नहीं निकला था रूम के। हाँ ठीक है, इसको नोट करना है ना डायग्राम के हाँ साथ। सर। अभी अभी नहीं होगा क्या? सर कलर तो है नहीं। कलर नहीं करना है, एक वो सिंबल तो दिखा सकते हो ना, मतलब ऐसे बना करके, एक ऐसे ये वाला हाँ कॉलम वो ऐसे तो बना लोगे, और क्या कि इधर वाला ये हो गया, बीच वाला ऐसे हो गया, ताकि बाद में समझ में तो आए तेरे को। ब्लू वाला तो ब्लू से दिखा देंगे। हो गया? सर नहीं सर, रुको सर। पहले ये कभी फ्लेम कभी था, ना अभी भी डायग्राम, फ्लेम है।
अरे ये फ्लेम है ना, मतलब वो कलर वाइज सेपरेट किया हुआ है ना, जैसे किसी चीज को जलाते हो तो कहीं पे ब्लू आता है, कहीं पे ज्यादा रेड होता है। तो अब तो तेरे को समझ में आएगा ना कि जहाँ पे बिल्कुल रेड है मतलब वो कंप्लीट कंबसन हुआ है। सोडियम पोटेशियम को एक बार जला करके देखना। और दिवाली मनाना है तो कहाँ फेंकना है तेरे को? पानी में। मजा आ जाएगा फिर तो तुम लोगों को, बम की जरूरत नहीं पड़ेगी। गैस हटाने फ्लेम क्या? में सिर्फ हॉटेस्ट पार्ट होता है। हम्म। गैस फ्लेम तो सब ब्लू ब्लू होता है। गैस पे क्या होता है सब ये बंसन बर्नर, वो जब तुम लैब में जाते हो तो एक बर्नर रखा होता है, आप देखना, वो उसके लिए दिया गया ना, बंसन बर्नर के नाम से जाना जाता है। होगा तो तुम लोग के स्कूल में। हटा दें? स्क्रीनशॉट ले लोगे ना अब, नहीं तो फिर लगाओगे ज्यादा देर। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? अरे सर 7 ना? 1 मिनट तो रखो, खाली वो लेबल करना है एक सेट, कौन सा हॉट है कौन सा कोल्ड है। तो बिल्कुल दिल पे ले लिया। अरे एक एक चीज नोट स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर तो 1 घंटा इसी में लगाओगे मान तुम। ये तो 2-3 बार आ चुका है पहले, 8th 9th या 10th। ओहो ये देख, हर चिन्मय। बिल्कुल सीरियस। अरे सर हो गया सर, हो गया? स्क्रीनशॉट तो ले लिया चलो था फिर तो भी। देखना 7 पॉइंट में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एमपी लिखने सर ये समझ जाओगे ना, चिन्मय को बोलो ना, मतलब ऐसे पार्लियामेंट। वीडियो चालू कर रहा है। चिन्मय अपना वीडियो क्यों दिखा? एक्चुअली चिन्मय को वीडियो बनाने का शौक है ना रे, तो वो तो आदत है चिन्मय। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। चलो, एग्जैक्ट कितना होता वो तो नहीं पूछता, बट अभी अपन वो भी देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये एलिमेंट लिथियम लिखा हुआ है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ठीक है। और ये यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट है। सारा का सारा डाटा जो दोनों में लिख रहा हूँ ना, वो किसके अंदर है? डिग्री सेल्सियस में। ये भी डिग्री सेल्सियस में है। अगर केल्विन में कन्वर्ट करना होता तो पता है ना क्या करते हैं? क्या करते हैं अपन? 273 273.15। 273 माइनस 273 करते से हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस करते हैं, देखना क्या करते हैं। माइनस, हाँ माइनस करते हैं। पूछ ले, अरे पीयूष को पूछ ले। चल देखना। जो करने का मन है कर दोगे, बाकी वो -5 वो देने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, फिर उधर से बिल्कुल फेल करके आओगे। 151 डिग्री सेल्सियस में लिख रहा हूँ, 98, 64, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती 39, 28। अब देख करके ऑर्डर का आइडिया लगा सकते हो कि किसमें कितना क्या है। जो ये 1342, 883, तो सीजियम तो हाथ में 760। पिघल जाता है ना। हाँ वो सीजियम का गैलियम होता है ना शायद से। गैलियम होता है ना। नोट करो जल्दी से, ऑर्डर लिख लोगे ना, सर ये ये अब वो मतलब भी ये लगाना पड़ेगा। और लेगा ये लेंगे। डाटा देखो, ये एग्जैक्ट नहीं पूछेगा आपको, बस क्या ध्यान रखना है? ऑर्डर बताओ। मेल्टिंग पॉइंट के लिए अगर शो करना जाए तो सबसे डिक्रीज ज्यादा है। किसका होगा? लिथियम। लिथियम, इसके बाद सोडियम, 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 देन आफ्टर पोटेशियम, सीजियम। पोटेशियम। मीडियम। तो ऐसे ऑर्डर आप चिपका लेना। बॉइलिंग पॉइंट बताओ किसका? लिथियम। वही है। सेम टू सेम है, कहीं पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो बस ये ध्यान रखना है तुम लोगों को
कि डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होते जा रही है ना। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, तभी चल करके बॉन्ड ब्रेक होती। सर अब कभी भी कट सकता है। हो गया कभी भी टूट सकता है। नोट हो गया क्या? हाँ तो फिर चलो फिर नोट कर लिया हो क्या? क्या बोल रहे चिन्मय? नहीं नहीं वो तो चलते रहता है। वो मीटिंग टाइम लेफ्ट दिखाता है, जितना बाकी है कितना हुआ है वो नहीं दिखाता है। अरे वो बीच में आया था ऐसा कि जूम कोई नहीं, अपने ध्यान देते हैं। यूजर को देगा। नोट हो गया अरे क्या? भाई चिन्मय का लैपटॉप है। चिन्मय रे तेरे को हो गया क्या? हो गया हाँ सर। नोट सर। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? अगली दूसरी क्लास क्लास कब है? होगी ना। अभी है क्या? मतलब अभी हाँ। रिजॉइन करना है नहीं नहीं रीज्वाइन नहीं करना, आज बस एक ही सेशन है। तो ठीक है। ठीक है चलो थैंक यू बाय सर। बाय।